यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। मेरी राय में मैं उसके बारे में लिख रहा हूँ जो होना चाहिए, न कि जो होगा। स्टॉप। हमें हमेशा एक सुंदर भविष्य की उम्मीद की जानी चाहिए। स्टॉप। लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं लगता कि मनुष्य इतना विवेकशील, दूरदर्शी, दानी और विश्वसनीय है कि वह अपने आप को खुद से बनाए दलदल में से उबार सके, दलदल जिसे वह अभी भी बनाता जा रहा है। स्टॉप। दूसरा, भविष्य के बारे में कुछ कह पाना बड़ा जोखिम भरा काम है, लेकिन फिर भी मैंने उसके बारे में लिखने की हिम्मत जुटाई है। स्टॉप। द्वितीय महायुद्ध के दौरान हमें बार बार बताया गया कि युद्ध खत्म होने के बाद प्रत्येक अच्छे, धनी अमरीकी के पिछवाड़े में एक हेलीकॉप्टर होगा जिसमें वह अपनी मर्जी के मुताबिक जहां चाहे जा सकेगा। स्टॉप। ऐसा हुआ नहीं और न ही ऐसा होगा। स्टॉप। इसी तरह कई और भविष्यवाणियां भी गलत साबित हुई है। स्टॉप। तीसरा, मैं भविष्य की समस्याओं के बारे में इस तरह से लिखूंगा जैसे कि वे एक दूसरे से अलग है, आपस में जुड़ी हुई नहीं है। स्टॉप। मैं उन्हें एक क्रम में एक एक कर उठाऊंगा, जबकि वास्तव में वे आपस में बंधी हुई है, एक ही चीज़ है। स्टॉप। उदाहरण के लिए, मैं सबसे पहले काम से संबंधित समस्या का जिक्र इस तरह से करूंगा जैसे कि काम का नस्लवाद और शांति से कुछ लेना देना ही न हो। स्टॉप। जबकि असलियत यह है कि आजकल नौकरियां इतनी कम, अनिश्चित और उबाऊ है कि काम को लेकर ही लोगों में इतनी चिंता और रोष पैदा हो जाए कि नस्लवाद और शांति की समस्याओं का निदान और भी मुश्किल हो जाएगा। स्टॉप। इसी तरह, नस्लवाद के कारण आबादी की समस्या भी और जटिल हो जाती है। स्टॉप। दुनिया के बहुत से हिस्सों में धनी पश्चिम द्वारा गरीब लोगों को जन्म दर कम करने में मदद देने की कोशिशें, जिनसे उन्हें फ़ायदा ही होगा, गोरे लोगों द्वारा काले भूरे लोगों की संख्या पर अंकुश लगाने और इस प्रकार उन्हें नियंत्रण में रखने की साजिश के रूप में देखी जाती है और इसलिए उनका विरोध किया जाता है। पैरा। इसी तरह, जब तक हम वियतनाम में अपनी सफलता को लाशों की गिनती से नापेंगे, तब तक हम गरीब देशों को इस बात के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते कि वे अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं। स्टॉप। उनके जीवन में हमारे हिंसक हस्तक्षेप से उन्हें लग सकता है कि उनके पास हमसे बचने का यही एक तरीका है। स्टॉप। इस प्रकार के सैकड़ों अन्य अंतः संबंधों को ढूंढा जा सकता है। स्टॉप। हमें जो छोटी छोटी समस्याएं दिखाई पड़ती हैं वे दरअसल एक बड़ी समस्या का अंश है। स्टॉप। दुर्भाग्य से यह कह पाना मुश्किल है कि बड़ी समस्या क्या है। स्टॉप। ऐसा करने के लिए हमें छोटी समस्याओं के बारे में बात करनी होगी। स्टॉप। हम उनकी सूची कैसे बनाएं? शायद सबसे बढ़िया तरीका यही है कि पहले उन समस्याओं को गिना जाए जो पूरे विश्व को अंगीकार करती हैं और उनसे संबंध रखती है, शांति और नस्लवाद। स्टॉप। इसके बाद वह समस्याएं जो विशेष तौर पर हमारे अपने समाज को प्रभावित करती हैं, काम और आराम, कचरा और पर्यावरण, एवं स्वतंत्रता। स्टॉप। कुछ को ऐसा लग सकता है कि मैं यहाँ अपने मूल विषय से भटक गया हूँ। स्टॉप। शिक्षा पर चर्चा के समय हम भीड़ वाली कक्षाओं, शिक्षकों की कमी, पुरानी इमारतों, आर्थिक सहायता देने के पुराने
पढ़ गए तरीकों, शैक्षणिक सत्रों और शैक्षिक तकनीकों के प्रभाव आदि की बातें करते हैं। स्टॉप। मैंने इन सब बातों को अलग रख दिया है क्योंकि मेरी राय में ये समस्याएं शिक्षा की नहीं, शैक्षिक संस्थाओं की है। स्टॉप। ये सब चीज़ें मात्र साधन हैं, उद्देश्य नहीं। स्टॉप। हमारे सामने यह समस्या नहीं कि स्कूल कैसे काम करे, बल्कि यह कि उनका काम क्या है, कि शिक्षा का हमारे समय की बड़ी समस्याओं और मुद्दों से क्या संबंध है। पैरा। हम इस बात पर ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं कि शांति बनाए रखने के लिए या कम से कम आणविक युद्ध टालने या उससे बचने के लिए हमें आणविक गतिरोध पैदा करना होगा या आतंक का संतुलन बरकरार रखना होगा, और यह सही है कि इस गतिरोध ने काम किया है, उससे कहीं ज़्यादा, जिसकी अधिकतर लोग, निश्चित ही शांति के अधिकतर कार्यकर्ता, आशा करते हैं। स्टॉप। परंतु इस पर हमेशा के लिए भरोसा करना एक खतरनाक गलती होगी। स्टॉप। हमें दुनिया को चलाने के अपने तरीकों में कुछ बुनियादी परिवर्तन लाने होंगे जिससे कि हम उसकी समस्याओं और उसमें मौजूद गैर बराबरी से निपट सकें। स्टॉप। इसके 3 कारण हैं। स्टॉप। पहला यह है कि तकनीकी उन्नति से यह गतिरोध कभी भी खत्म हो सकता है। स्टॉप। दूसरे कारण को बहुत बार दोहराया गया है, जैसे जैसे अन्य देशों के पास आणविक हथियार आएंगे वैसे वैसे आणविक गतिरोध स्थिर होता जाएगा। स्टॉप। हम यह निश्चितता से नहीं कह सकते कि किसी दिन चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और अरब देश या काले और गोरे लोगों द्वारा शासित अफ्रीका के देश अपने आणविक हथियारों का रूस जैसी सावधानी से ही उपयोग करेंगे। स्टॉप। तीसरे कारण को कभी व्यक्त ही नहीं किया गया है। स्टॉप। अमेरिका और रूस को युद्ध से दूर रखने का पूरा श्रेय आणविक गतिरोध को दिया जाता है। स्टॉप। परंतु सच्चाई यह है कि ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है, न ही कभी था, जिस पर ये दोनों देश आपस में लड़े। स्टॉप। शुरू से ही इन दोनों देशों के बीच एक अवास्तविक लड़ाई थी। स्टॉप। एक ऐसी लड़ाई जो असली मुद्दों पर आधारित न होकर इस बात पर आधारित थी कि दोनों देशों के नेता एक दूसरे पर शक करते थे और एक दूसरे से डरते थे। पैरा। द्वितीय महायुद्ध के कुछ देर बाद रीडर्स डाइजेस्ट पत्रिका में छपा एक लेख मुझे याद है। स्टॉप। उसका शीर्षक कुछ इस प्रकार था, अमेरिका और रूस के बीच शांति क्यों बनी रहेगी। स्टॉप। लेख के अनुसार दोनों देशों के पास ऐसा कुछ नहीं था, जमीन या साधन, जिसके दूसरे देश को जरूरत थी या वह उसे चाहता था। स्टॉप। दोनों देशों की सीमाएं अलग अलग थीं, जिससे लड़ाई की संभावना कम हो जाती है। स्टॉप। दोनों देशों के हित और अधिकतर मामलों में, उनके उद्देश्य और नज़रिए एक जैसे ज़्यादा थे और उनमें आपसी विरोध कम था। स्टॉप। यह लेख सही था। स्टॉप। युद्ध की समस्या भीषण आवेग से पैदा हुई और आवेग के कम होने के बाद उसे नियंत्रण में रखा जा सका। स्टॉप। तीसरे महायुद्ध का खतरा कहीं और है। स्टॉप। यह खतरा समय के गुजरने के साथ कम नहीं होगा। स्टॉप। यह खतरा उन लोगों से पैदा नहीं होता जो थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से रूठ जाते हैं और एक दूसरे से डरने लगते हैं। स्टॉप। यह खतरा काल्पनिक कारणों से नहीं, दुनिया के असली गैर बराबरी और समस्याओं के कारण है। स्टॉप। समय के साथ ये समस्याएं और भी विकट होती जाएंगी। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और
आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।